इंग्लिश में नरेशन जो है, इंग्लिश में नरेशन सबके सिर का दर्द है, और सबके सिर का दर्द का इलाज हमारे पास है, और कोई ऐसा वैसा इलाज नहीं, बिल्कुल रामबाण इलाज, ठीक ना। रामबाण हमारे पास इलाज है, ठीक। और रामबाण इलाज को इंग्लिश में बोला जाता है पानासिया, ठीक ना। पानासिया को एक्सप्रेस करें तो उसे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। ये होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले जन्म से सुनते आ रहे हैं कि नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक ना। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक ना। इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक ना। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ना कि, ठीक ना, जानकारी के लिए। जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है हमें वही समझना है। और आज 1 घंटे की क्लास में हम संपूर्ण पहलुओं को और जितने भी क्वेश्चन PYQ आए हैं उन सभी को एक बार देख लेंगे, और सभी क्वेश्चंस को हम इस सेशन के बाद बिल्कुल ही एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के अगर पहचान करनी है तो डायरेक्ट नरेशन क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन ये जहाँ भी कामा, इन्वर्टेड कामा दिखे, तो जिस सेंटेंस में या स्टेटमेंट में हमें कामा, इन्वर्टेड कामा दिखे, तो मान लीजिए वो कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। जैसे ही सेज कामा, इन्वर्टेड कामा, ही सेज कामा, इन्वर्टेड कामा, राम, ठीक, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो एक कौन सा नरेशन है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार के स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में या पेपर में। तो जनरली हमें 4-5 प्रकार के टाइप देखने को मिलते हैं, उन टाइप को एक बार देख लेते हैं। पहला टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, और तीसरा टाइप है इम्परेटिव, और चौथा टाइप है ऑप्टेटिव, और 5वां टाइप है एक्सक्लामेटरी। चलिए असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं, ठीक। असर्टिव स्टेटमेंट्स, असर्टिव स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। इसका डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एक डायरेक्ट स्पीच में राम सेज आशा इज वेरी ब्यूटीफुल, आशा इज वेरी ब्यूटीफुल। यह आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है।
तो यहाँ पर देखिए कामा इन्वर्टेड कामा में जो पार्ट होता है, जैसे ये जो कामा इन्वर्टेड कामा में पार्ट में होता है तो इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक बार और बता देता हूँ कि कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। यदि रिपोर्टेड वर्ब, ठीक ना, समझिएगा, गौर कीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, ठीक ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, वही टेंस रहेगा, वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा। टेंस विल बी द सेम, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, टेंस सेम रहेगा, ठीक ना। कंजंक्शन का हम क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन हम लगाएंगे, कंजंक्शन हम दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन हम दैट का यूज करेंगे, ठीक। और सेज टू को टेल्स करेंगे और सेज को सेज ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एक बार और दोहराते हुए डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा के पहले जो भी टेंस होता है और जो भी पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा में जो कोई भी इंग्लिश पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस विल बी द सेम, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंजंक्शन का हम दैट यूज करेंगे, कंजंक्शन में हम दैट यूज करेंगे और सेज टू को टेल्स करेंगे और सेज को सेज ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक ना। जैसे वही क्वेश्चन जो पहले वाला था, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आशा इज वेरी ब्यूटीफुल था ना, आशा इज वेरी ब्यूटीफुल था, यही स्टेटमेंट जो है ऊपर है। राम सेज आशा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, यहाँ पर राम सेज, राम है आपका सिंगुलर, ठीक ना, राम है आपका सिंगुलर, तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब में यस या यस लगा होगा, ठीक ना, वर्ब में यस या यस लगा होगा। तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस किस में है? आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो सेम रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे? टेंस सेम रहेगा, हम यहाँ पर केवल कंजंक्शन का क्या यूज करेंगे? केवल कंजंक्शन का यूज करेंगे, हो गया। इसमें सेज टू भी नहीं है जहाँ पर टेल्स करना है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राम सेज दैट आशा, ठीक ना, इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, वेरी ब्यूटीफुल। ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। एक फ्यूचर टेंस का भी लेकर देखते हैं। फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट। फ्यूचर टेंस का एग्जांपल लेता हूँ। मोहन विल से कामा इन्वर्टेड कामा सोहन इज वेरी हार्ड वर्किंग, सोहन इज वेरी हार्ड वर्किंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज।
तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस आपका है ये टेंस आपका फ्यूचर टेंस है। विल और शैल किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है? फ्यूचर टेंस का होता है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से जो पहले होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कामा में जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में टेंस सेम रहेगा, वही रहेगा, केवल कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच आपका हो जाएगा मोहन विल से। मोहन विल से ये सेम ही रहेगा, और से मोहन विल से के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर दैट हो जाएगा, ठीक ना। मोहन विल से यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज हो जाएगा, बाकी सब टेंस वही रहेगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है बातें? कमेंट करके बताइए प्लीज़। अब स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक। स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। वाला स्टेप पहला था, यह स्टेप सेकंड में क्या होगा? यहाँ पर हम सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में नहीं, टेल्स में। सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर कंजंक्शन का यूज क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, ठीक ना। कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, जैसे राम टेल्स नहीं, जैसे राम सेज टू मी, राम सेज टू मी इन कामा इनवर्टेड कामा, सुहानी इज वर्किंग हार्ड, ठीक। सुहानी इज वर्किंग हार्ड, कामा इनवर्टेड कामा क्लोज, ठीक ना। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, यहाँ पर राम सेज टू है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में टेंस सेम रहेगा, ठीक ना। सेज टू रहेगा, सेज टू है तो सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में कर देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका राम टेल्स, ठीक ना, मी, राम टेल्स मी दैट सुहानी इज वर्किंग हार्ड, ठीक। सुहानी इज वर्किंग हार्ड, ठीक ना। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब देकर, ठीक ना, उसका जवाब दीजिएगा। राम सेज टू मी पवन इज गुड गाय, कामा इनवर्टेड कामा क्लोज। इसका जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राम सेज टू मी पवन इज गुड गाय, ठीक। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान देना है कि रिपोर्टेड आपका अगर वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब यदि आपका प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस बदलेगा नहीं, ठीक। और इसमें क्या करना है? सेज टू को हमें टेल्स में कन्वर्ट कर देना है, कंजंक्शन दैट लगा देना है, बस इतना सा ही काम है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा।
चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ठीक ना। ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस वही रहेगा, सेम रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच सेम रहेगा। यहाँ पर सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा राम टेल्स मी दैट पवन इज गुड गाय, ठीक ना। इतना सा सिंपल सा आंसर था, ठीक। अब चलते हैं टाइप थर्ड पर, ठीक ना। टाइम थर्ड में क्या करना है चलते हैं, 1 मिनट। टाइप थर्ड में आपका प्रोनाउन पर आएंगे, ठीक। अभी जितने भी मैंने स्टेटमेंट करवाया वहाँ पर प्रोनाउन नहीं था, वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा था, थर्ड पर्सन। ये नाउन है, पवन क्या है, ये नाउन है। और आगे भी यहाँ पर ये सुहानी, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन नहीं था। तो प्रोनाउन में हमें चेंज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, चलिए आइए हम उसको सीखते हैं, ठीक। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कैसे चेंज होगा ये हम बताने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन में यदि फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन किसके अनुसार, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन था, ही सी इट नेम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पर नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन ये नाउन नहीं है, ये नो चेंज है, नो चेंज। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रोनाउन में क्या क्या होता है, ठीक ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन में 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाएगा आई और वी आ जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, ठीक ना। सेकेंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे आपके यू आ जाएगा, सेकेंड पर्सन में केवल एक यू, ठीक ना। थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट, ही सी इट, ही सी इट, दे एंड नेम, ये आपके थर्ड पर्सन में। ही सी इट दे नेम ये आपका थर्ड पर्सन है, और यू आपका सेकंड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई वी है, ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस देख लेते हैं। ये कभी कभी प्रश्न में आता है और नरेशन में भी बनाने के लिए यूज होगा, ठीक। तो देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, ठीक, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा यस, ठीक ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है यस। ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, दरअसल ये ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आई विल नेवर, ठीक है, लेट यू गो, आई विल नेवर लेट यू गो। तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये पर्सन होते हैं, ठीक ना, सब्जेक्ट पर्सन होते हैं। और जो मतलब आई विल नेवर लेट यू गो, आई विल नेवर लेट यू गो, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट यूज होता है, जैसे मान आई विल नेवर लेट यू गो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कहते हैं एनीवेयर, ठीक ना। एनीवेयर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एनीवेयर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो ये आई सब्जेक्ट है,
ठीक ना। आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस। ठीक ना, ऐसे ही इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, और इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, वो बदलता नहीं है, सेम रहता है। ठीक ना। और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाएगा हिम हो जाएगा। ठीक ना। और सी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। इट का हो जाएगा, इट का ईट ही रहेगा। ठीक ना। दे का हो जाएगा देम हो जाएगा। ठीक, और नेम का नेम ही रहेगा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब पॉजिटिव केस होता है, क्या होता है कि किसी के साथ रिलेशन दिखाना होता है, संबंध दिखाना होता है, उसके लिए पॉजिटिव होता है। ठीक ना। ये सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पॉजिटिव केस बताता हूँ, इसका पॉजिटिव केस बताता हूँ। ठीक, पॉजिटिव केस, एक मिनट, सॉरी उसके लिए। इसका पॉजिटिव केस, सॉरी, इसका पॉजिटिव केस देखें तो पॉजिटिव केस आई का क्या हो जाएगा, माई। आई का माई। ठीक ना। वी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, वी का पॉजिटिव केस अवर हो जाएगा। ठीक, और यू का पॉजिटिव केस योर हो जाएगा। ठीक, और ही का पॉजिटिव केस हिज, और सी का हर हो जाएगा। ठीक, ये से ईट का हो जाएगा इट्स हो जाएगा। और दे का हो जाएगा देयर। ठीक ना, ये सब पॉजिटिव केस होते हैं। चलिए, ठीक ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार और दोहरा देता हूँ कि पहले जितने भी हमने स्टेटमेंट लिए थे उसमें जो है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। ठीक ना, नाउन है, इस वजह से वहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन क्या हो, अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन की स्थिति में अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन हो यानी आई भी होगा, अगर आई भी होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट किसमें, ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का देखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये। ठीक, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका आगे समझाएंगे। ठीक ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। ठीक ना। स्टेटमेंट लेता हूँ, ठीक ना, उसके एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, स्टेटमेंट है, राम सेज टू मी, Ram says to me, comma inverted comma, you are playing cricket. You are playing cricket. Comma inverted comma close. ठीक ना, Ram says to me, comma inverted comma, you are playing cricket. ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर प्रोनाउन आया है। यू जो है प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक ना। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस सेम ही रहेगा, टेंस सेम ही रहेगा। कंजंक्शन दैट लगेगा, सेज टू टेल्स होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन भी चेंज होगा। ठीक, तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन आपका। यू जो है आपका किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट बदलेगा। ठीक ना, मी के अकॉर्डिंग। ठीक ना। तो देखते हैं कैसे चेंज होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आपका राम। ठीक ना, राम ही रहेगा। सेज टू को किस में कन्वर्ट करोगे, टेल्स में, राम टेल्स। ठीक ना, मी ही रहेगा, राम टेल्स मी। कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे। ठीक ना, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर
प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन को चेंज करना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर मी है, तो मैंने अभी बताया कि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में एज आई यू क्या है? सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर भी एज आ सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक ना। जो आगे दैट के बाद जो भी यूज होगा तो आगे सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक ना। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट जो है आपका मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। एज आ सब्जेक्ट यहाँ आएगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आई, चूंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, आर नहीं आता है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। एक और क्वेश्चन लेकर समझाता हूं। आपका क्वेश्चन है, सी सेज comma inverted comma I have completed the task, ठीक। इन्वर्टेड comma क्लोज। सी सेज I have completed the task, ठीक। सी सेज टू मी, नहीं यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर टू मी होगा। सी सेज टू मी आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए प्लीज़। इसको सोचिए थोड़ा 2 मिनट, फिर कमेंट करके जवाब दीजिए, ठीक ना। सोचिए थोड़ा, 1 मिनट सोचिए। चलिए, थोड़ा बहुत सोच लिया होगा तो अब जवाब मैं देता हूँ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आपका, इसमें देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये प्रोनाउन नहीं होता तब तो चेंज नहीं होता, ठीक ना, सेम होता। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक ना। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक ना। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी एज अ सब्जेक्ट सी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी सेज टू का हो जाएगा टेल्स, सी टेल्स मी दैट, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का से सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो सी सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट ही रहेगा। सी टेल्स मी दैट सी, ठीक ना। आगे वही सेम आगे सेम रहेगा, ठीक ना। आगे सेम टेंस रहेगा। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, नहीं सी नहीं सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा क्योंकि जो है ना सी जो है कौन सा है? सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है। यहाँ पर आई प्लूरल था तो प्लूरल के साथ हैव आता है, लेकिन सी सिंगुलर है तो सी के साथ कौन आएगा? हैज आएगा। 1 मिनट, सी के साथ आपका क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, ठीक। सी हैज आगे सेम रहेगा, हैज कंप्लीटेड द टास्क, ठीक ना। एक और स्टेटमेंट लेता हूँ, फिर आप जो है उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा आशा इज वेरी ब्यूटीफुल, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? सोचिए थोड़ा, ठीक है ना। चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बताइए कि थर्ड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो क्या टेंस क्या सब्जेक्ट चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होगा? क्या नाउन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच राम विल से
ठीक ना, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। राम विल से दैट, थर्ड पर्सन विल नो चेंज, ठीक ना। तो आशा में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आशा आशा ही रहेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, ठीक ना। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन विल नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक। आशा इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। चलिए जो है, ठीक ना, अब जो है हम कुछ और करते हैं, ठीक ना। अब जो है देश दुनिया की थोड़ा बहुत 1-2 मिनट खबर ले लेते हैं, ठीक। फिर जो है इसके बाद अपने मेन मुद्दे पर आ जाएंगे, ठीक ना, देश दुनिया की खबर में। चलिए रुकिए, ठीक ना, ये जो है ठीक, 1 मिनट। देश दुनिया की थोड़ा बहुत खबर सुनाता हूँ, ठीक ना, अच्छे से मैं एक नए अंदाज में सुनाता हूँ। 20-20 में थोड़ा ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए। तो ये है, 1 मिनट, ठीक ना, 1 मिनट। देश दुनिया के खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, ठीक ना। तो आजकल नई नई ताज़ा खबर मिली है। ये जो ट्रम्पा है ना, ट्रम्पा, ये बिल्कुल पागल हो गया है, ठीक ना। इसके चलते देखो जान हलक में आ गई थी, ठीक ना, सबकी जान हलक में आ गई थी। ये अकेला आदमी जो है पूरे दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है कि नहीं, ठीक ना। तो फिलहाल अभी एक जो है खुशखबरी आई है कि 2 हफ्ते के लिए जो है सीज फायर हो गया है, ठीक ना। यहाँ पर जो है यूएस ईरान सीज फायर, 2 शिप्स हैव पास थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मुज सिंस सीज फायर, ठीक। मतलब कि सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए। ईरान ने 10 सूत्री मांगे रखी है अपनी, और ये ट्रम्पा बोला है कि हम उस पर विचार करेंगे, ठीक ना, वार्तालाप करेंगे। पाकिस्तान चाचा याद आओ, मीडिएटर की भूमिका में निभा रहे हैं, ठीक ना, मध्यस्थता कर रहे हैं, ठीक। तो जब से सीज फायर हुआ है तो 2 जो जहाज़ जो है वो पास किए गए हैं हार्मुज से, ठीक। 2 ships have passed through the Strait of Hormuz since Iran agreed reopen waterway part ceasefire deal, ठीक ना, ये सब हुआ है। और एक है कि और इस सीजफायर में कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं। तो कंडीशंस क्या है, यूएस ईरान सीजफायर में ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला बोल रहा है कि हिजबुल्ला टेल्स डिस्प्लेस्ड नॉट टू रिटर्न होम बिफोर सीजफायर इन लेबनान, ठीक ना। जब तक लेबनान में जो है युद्ध विराम नहीं होता तब तक हिजबुल्ला जो है वो लौटेगा नहीं, ठीक ना। ये सब खबर है, ठीक ना। एक आध और खबर है उसको सुनाता हूँ। एक आध और खबर अच्छी है, ठीक।
हाँ तो चलो देखते हैं। तो खबर की कड़ी में जो है ये आर्टेमिस सेकेंड ये नासा ने लॉन्च किया है। आर्टेमिस सेकेंड डिलीवर्स द फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्लीट ओरिएंटल बेस ड्यूरिंग लूनार वी, ठीक ना। तो आर्टेमिस सेकेंड के तहत एक स्पेस यान भेजा गया है, जिसके तहत मून पर जो है पहली बार है ना 50 सालों में पहली बार जो है ह्यूमन आदमी को उतारा जाएगा चांद पर, ठीक ना। दूसरा खबर क्या है? दूसरा खबर ये है कि भारत में एक रवि वर्मा एक आर्टिस्ट हैं, ठीक ना। भारत में एक रवि वर्मा आर्टिस्ट है, उन्होंने जो है एक पेंटिंग बनाई है, ठीक ना, यशोदा और कृष्ण की, जो 167 करोड़ में बिकी है। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर ये है ताज़ा खबर में कि भारत अब धीरे धीरे, ठीक ना, न्यूक्लियर रिएक्टर सेक्टर में अपनी तकनीक को जो है उन्नत कर रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्टर सेक्टर में वो धीरे धीरे दुनिया के उन्नत जितने भी किस्म के तकनीक है उनमें अपनी जो है पहुंच दर्ज करा रहा है। भारत में जो कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तमिलनाडु में, उसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। मतलब ये क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा जो होता है कूड़ा को फेंक देते हैं, लेकिन उसमें जो भी मतलब कि यूज करने के बाद जो भी वेस्ट होगा, यूरेनियम का यूज करें, चाहे किसी भी मतलब कि न्यूक्लियर फिशन मटेरियल, जैसे मतलब कि नाभिकीय विखंडन तत्वों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का माल कोई भी, चाहे प्लूटोनियम हो, चाहे थोरियम हो, चाहे यूरेनियम हो, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे कुछ न कुछ वेस्टेज निकलता है। इसमें क्या होगा कि इसमें वेस्टेज का भी यूज होगा, ठीक ना। इसमें वेस्टेज का भी यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एनर्जी की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम तमिलनाडु अटेन्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी, ठीक ना। लैंडमार्क अचीवमेंट, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, जो भारत का जो है परमाणु ऊर्जा 500 मेगावाट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक। तो ये मान लीजिए कि अभी तक ये सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है। सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है। कौन पहुंचा है सेकेंड स्टेज में? ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सेकेंड स्टेज में पहुंच गई है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये सिंपल सा होता है कि इसमें केवल रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम लाते हैं, लेकिन इसका वेस्ट जो है वो वेस्ट का यूज हम नहीं कर पाते हैं। सेकेंड स्टेज में हम वेस्ट का भी यूज कर लेते हैं, ठीक। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये लूप में चलता रहता है। मतलब कि पहली बार रेडियो एक्टिव तत्वों का प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, इन तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इसका यूज होगा, जो वेस्ट होगा उसका भी यूज होगा, और ये से फिर एनर्जी डबल प्रोड्यूस होगा। फिर जो है ये वेस्ट जो है ये आपका किसका काम करेगा, ये आपका जो है रॉ मटेरियल का काम करेगा, फिर से रॉ मटेरियल का काम करेगा। थर्ड स्टेज पर अभी तक पूरे विश्व में सेकेंड स्टेज पर केवल 2 ही देश पहुंचे हैं, एक रसिया है और दूसरा कौन सा है, भारत है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, बाकी और कुछ तो था नहीं इंग्लिश में, ठीक ना। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे जो टाइप 4 है आपका टाइप 4 में
जो टाइप फोर्थ है असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के लिए, टाइप फोर्थ क्या कहता है। अभी तक हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस विल नो चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ठीक ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, पास्ट टेंस में हो, ठीक ना, पास्ट टेंस में हो तब क्या होगा, ठीक ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा, सिंपल सा है, इसमें स्टेप बताते हैं कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक ना। सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट को सेट ही करना पड़ेगा, सेट को सेट नहीं, मतलब चेंज नहीं करेंगे, सेट टू को चेंज करके टोल्ड में करेंगे। कंजंक्शन हम दैट का यूज करेंगे और नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नाउन प्रोनाउन को चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज होगा। अभी तक जो है टेंस चेंज नहीं होता था, अब टेंस भी चेंज होगा, ठीक ना। टेंस कैसे चेंज होगा, तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं, टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक ना। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका, एक मिनट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका वो किस में होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। रिपोर्टेड स्पीच किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना, ये होगा। और दूसरा क्या, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। अब यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगा, ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक। और यदि पास्ट परफेक्ट में, ठीक, पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो इसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होकर हो जाएगा, ठीक। एक बार और देख लेते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना। ये आपका पास्ट है, ठीक ना, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक ना। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे चेंज होगा, क्या क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन है आपका, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, comma inverted comma, that you are working hard.
यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, पहले तो कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे। ठीक ना, सेट टू को अगर पास्ट में है, ठीक ना, प्रेजेंट अगर फ्यूचर में होता टेंस नहीं चेंज होता, इसमें पास्ट में है तो सेट टू को टोल्ड में कर देंगे। ठीक, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। एक मिनट यहाँ पर गलती से लिखा गया है दैट, यहाँ पर दैट नहीं होगा। ठीक, हाँ, राम सेट टू मी, कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ठीक ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के कारण, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के कारण, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा और टेंस भी चेंज होगा। ठीक ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक ना, आर किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसका राम का राम ही रहेगा। ठीक ना, राम का राम ही रहेगा, सेट टू के जगह पर टोल्ड हो जाएगा। ठीक ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय राम का राम ही रहेगा। ठीक ना, सेट टू को टोल्ड करेंगे, राम टोल्ड मी। ठीक, और कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे, राम टोल्ड मी दैट, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है। ठीक ना, तो चूंकि यहाँ पर यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो आगे दैट के बाद जो भी आएगा वो एज आ सब्जेक्ट आएगा। ठीक ना, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आगे इसमें क्या आएगा, आई आएगा, आई। अब यहाँ पर जो है टेंस किस में है, रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा तो हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है। ठीक ना, आई के साथ वाज लगाएंगे तो आई वाज वर्किंग हार्ड। ठीक ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इधर हमारे बोलने में। ठीक ना, यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। एक मिनट, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच दोनों तरफ होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक ना, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट तो कुछ चेंज करके पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ प्रेजेंट। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट डेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में। ठीक ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक, और पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक, इतना सा सिंपल सा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अगले टाइप पर आते हैं। ठीक ना, जल्दी से सेशन को। ठीक ना, एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, मोहन सेड टू, ठीक, मोहन सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, मधु इज प्लेइंग विथ यू। ठीक, मधु इज प्लेइंग विद यू, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। मोहन सेड टू हर, मधु इज प्लेइंग विद यू। ठीक, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक बार और ध्यान से गौर कीजिएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता तो टेंस नहीं बदलता, टेंस सेम रहता। चूँकि यहाँ पर जो है ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पर चेंज होगा टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। ठीक ना, सेट टू को टोल्ड करेंगे। ठीक ना, और कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन विल नो चेंज, मधु थर्ड पर्सन है, ये बदलेगा नहीं, लेकिन टेंस बदलेगा। ये कंटिन्यूस में है तो कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक, मोहन का मोहन ही रहेगा। ठीक, मोहन सेट टू को टोल्ड करेंगे, मोहन टोल्ड हर, मोहन टोल्ड हर दैट। ठीक, मधु ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर मधु होगा। ठीक ना, मधु, मोहन टोल्ड हर दैट मधु।
ठीक ना। यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, ठीक ना। मधु के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, प्लूरल के साथ वर आता है, ठीक ना। मधु वाज प्लेइंग, मधु वाज प्लेइंग विद। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर यू आया है, ठीक ना। और जहाँ भी प्रोनाउन दिखेगा, ठीक ना, वहाँ पर हमें चेंज करना ही है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा चेंज रहता है। यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट आया है, तो एज अ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट ये कौन सा, ये सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा, यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, तो उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये एज आ यू क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यू ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ जो भी आएगा तो यहाँ एज आ ऑब्जेक्ट आएगा, तो हर का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर का ऑब्जेक्ट हर ही होगा, ठीक, हर का ऑब्जेक्ट हर ही होगा। तो ये हो गया, मोहन टोल्ड हर दैट मधु वाज प्लेइंग विथ हर, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। अब अगले टाइप देखता हूँ, अगला टाइप जल्दी से, ठीक ना। अगला टाइप में देखेंगे मोडाल्स, मोडाल्स में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मोडाल्स में कैसे परिवर्तन होगा, क्या होगा उसमें। मोडाल्स में जो है, इसमें कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक। मोडाल्स में कैन का कुड हो जाएगा, ठीक। और सेल का क्या हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, ठीक। और विल का क्या हो जाएगा, विल का आपका ये हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय होगा, कैन का कुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, ठीक। और विल का वुड हो जाएगा, हाँ। और मे का क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और मस्ट का मस्ट ही रहेगा, ठीक। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये चेंजेज हो गए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। कैन का कुड हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, 8 का 8 हो जाएगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे। एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें और क्या 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 चेंजेज होते हैं, ठीक, बता देता हूँ। फिर एक मिनट थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक। हियर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का द नाइट हो जाएगा ना, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे या द जो है बिफोर डे, द डे बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। ये सारे चेंजेज होंगे, ठीक। चलिए एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ठीक, कि कैसे कैसे होगा। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आई सेड कामा आई नोटेड कामा आई डू नॉट लाइक दिस बुक, ठीक। ये है आपका कामा आई नोटेड कामा क्लोज। तो इसमें क्या चेंजेज होंगे, आई इस ये पास्ट में है, ठीक ना, सेट किस में है, पास, ये V2 है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट, तो आई सेट का सेट ही रहेगा, ठीक। आई सेट कंजंक्शन दैट, ठीक, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, आई सेड दैट। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तो आई है, तो आई का सब्जेक्ट आई होता है, आई सेड दैट आई,
ठीक ना। यहाँ पर जो है अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट तो आई डू का डिड हो जाएगा, ठीक ना। आई डिड नॉट लाइक, जिसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, ये आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब जो है और एग्जांपल लेकर बताता हूँ कौन कौन सा हो रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ एक होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहेगा, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे, बाकी टेंस वेंस कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक ना। टेंस सेम रहेगा, टेंस वेंस कुछ नहीं बदलेगा, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है, ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है, और हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी हैबिट भी हो सकते हैं, और एक्शन भी हो सकता है, यानी मतलब एक्शन यानी प्रोवर्ब है और एटीसी, ठीक ना। इनमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। जैसे एक बार देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना। he said that the sun is क्या, स्टार, ठीक। he said that the sun is a star, ठीक ना। ये तो इनडायरेक्ट स्पीच मैंने लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट स्पीच बना लो, ठीक ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट द सन इज स्टार। इसमें देखो इसका डायरेक्ट स्पीच भी सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो कैसे, ही सेड, ठीक ना, बस कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट का यूज हो जाएगा, ठीक ना, कामा इनवर्टेड कामा। ही सेड द सन इज, ठीक, स्टार, ठीक ना। तो ही सेड द सन इज स्टार, इसमें कंजंक्शन की जगह पर दैट लग गया है, बाकी सेम वही है, सब कुछ वही है, ठीक ना। तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक ना, या कि प्रोवर्ब हो, हैबिट हो, ठीक ना, ये सब में क्या होगा, ये सब में जो है रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच हमारे साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो ये और एग्जाम्पल के लिए और एक आख एग्जाम्पल बता, जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, बस कंजंक्शन के जगह पर दैट लगा देना है। जैसे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका बस दैट लगा देना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। और देख लेते हैं, ठीक ना। और आता है आपका क्या आता है, और देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपका कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके क्या कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू इमोशन, मतलब कुछ भी अगर आर्डर दे रहा होगा तो आर्डर करेंगे, ठीक ना, कमांड आर्डर लिखेंगे, ठीक ना। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेज टू होगा, मतलब जैसे कि आई टेल हिम, ठीक ना, तो आर्डर दे रहा है, अगर उससे सेंस निकला आर्डर का तो आर्डर बोलेंगे, ठीक ना, आर्डर बोलेंगे। अगर रिक्वेस्टेड का सेंस निकला है तो रिक्वेस्टेड बोलेंगे। एडवाइज्ड का सेंस निकला है तो एडवाइज्ड बोलेंगे। कमांडेड, सजेस्टेड, ठीक ना। कंजंक्शन, ठीक ना, टू का यूज करेंगे, कंजंक्शन हम टू लगाएंगे, ठीक ना, बिफोर द वर्ड, इफ द
ठीक ना। अगर निगेटिव में है तो नॉट टू लगाएंगे, ठीक ना। कंजंक्शन हम यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो हम लोग लगाते आ रहे थे दैट, तो वहाँ पर यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे। इंपरेटिव मतलब क्या होता है? इंपरेटिव मतलब आदेशात्मक, मतलब किसी को आदेश दे रहे हैं, उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हमें टू का यूज, अगर निगेटिव में है तो नॉट टू का यूज होगा, ठीक ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी है, ठीक ना। द बॉस सेड टू हिम, ठीक है, लीव द रूम, लीव द रूम, यहाँ से निकल जाओ तुम, ठीक ना। द बॉस सेड टू हिम, निकल जाओ मतलब लीव, आदेश दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? द बॉस ऑर्डर्ड हिम, ठीक ना। सेड टू हिम को, सेड टू को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड। क्या बोलेंगे यहाँ पर? सेड टू को ऑर्डर्ड, द बॉस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम, ठीक ना। इसका ये हो जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पर देख लेना है, ठीक, एक्सक्लामेटरी, ठीक ना। एक्सक्लामेटरी मतलब कि इसमें जो आश्चर्यबोधक वाक्य होते हैं, जैसे मान लो कोई भी इमोशन को लेकर, ठीक ना। जैसे मान लो दे सेड हुर्रा, एक मिनट, दे सेड हुर्रा, अरे यार क्या हो जाता है, दे सेड हुर्रा वी वन द मैच, मतलब कि इमोशन में, मतलब कि दे वो बोल रहे हैं कि हुर्रा मैंने मैच जीत लिया है, ये बोल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना होता है? यहाँ पर जो है सेट को हटा करके वहाँ पर क्या करना पड़ता है? रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब होता है उसको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू किसमें? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, उसके जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, etc, ठीक। और कंजंक्शन दैट लगाएंगे, कंजंक्शन दैट ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ठीक ना। दे एक्सक्लेम्ड विथ द जॉय दे हैड वन द मैच, एक कैसे हुआ? डायरेक्ट देखो, सेट को चेंज करके यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि उसे खुशी मिल रही थी जीतने में, मैच जीतने से उसे खुशी मिल रही थी, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ पर सेट को हटा करके एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दिया गया, यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगा दिया है। बस इतना ही सिंपल सा होता है। और एक और अंतिम बचा है आपका, इसके बाद नरेशन आपका टोटल फिनिश हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना। तो एक मिनट, क्वेश्चन ये नहीं लगता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है क्या? मैं एक मिनट लगता है, मैं कोई बात नहीं। एक और जो है आपका है, एक और है आपका, सभी टाइप हो गए हैं, एक और टाइप बच गया है। वो कौन सा टाइप है आपका? इंट्रोगेटिव टाइप, ठीक ना। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव टाइप में हम क्या करेंगे? वो थोड़ा चेंज, इसमें थोड़ा वो चेंज होता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक ना। कौन से चेंजेस होंगे? पहला चेंजेस क्या होगा? पहला चेंजेस क्या होगा इसमें? सेट टू को चेंज करके रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का वो चेंज करके सेट टू को आस्क्ड लिखेंगे, ठीक ना। उसको आस्क्ड या क्वेश्चन लिखेंगे, आस्क या क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पर, ठीक। और कंजंक्शन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कंजंक्शन हम इफ़ लगाएंगे या वेदर, कंजंक्शन हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक। एक मिनट, हाँ, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, कंजंक्शन है इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक ना। नाउन प्रोनाउन वही होगा जो चेंज होता रहा है, ठीक। नाउन प्रोनाउन चेंज होता रहेगा, ठीक। नाउन प्रोनाउन वैसे ही जैसे चेंज होता था, ठीक। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर डायरेक्ट स्पीच आपका किस में है, डायरेक्ट स्पीच अगर आपका किस में है? इंट्रोगेटिव में, तो जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक ना, फिर जो है सब्जेक्ट आता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में क्या आएगा? इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ठीक ना, इसके बाद आप अच्छे से कर लेंगे। एग्जांपल है आपका ही सेड, ठीक। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, ठीक ना। आर यू
स्टडिंग द क्लास, स्टडिंग द क्लास, ठीक ना। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक ना। ही सेड टू मी आर यू स्टडिंग द क्लास, यहाँ कमा इन्वर्टेड कमा क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आर यू, यहाँ पर आर यू है ना। अगर मान लो क्वेश्चन अगर मार्क ना दे तो कैसे पता चलेगा कि एक इंट्रोगेटिव में है नहीं। अगर सेंटेंस में अगर पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है, तो जान लीजिए कि वहाँ पर कौन सा वो स्टेटमेंट, वो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया है कि कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। सेट टू को क्या कर देना है, इसको आस्क्ड या क्वेश्चनड में, ठीक ना। सेट टू को हटाकर आस्क्ड या क्वेश्चनड कर देना है वहाँ पर, ठीक ना। या हम जनरली आस्क्ड का यूज करते हैं तो आस्क्ड, ठीक ना, ही आस्क्ड, ठीक ना। यहाँ पर कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, ठीक ना। दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे, ठीक ना। और ये देखो इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस किस में है, इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये बदल के किस में हो जाएगा, असर्टिव में, यानी साधारण में, सिंपल में बदल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच देखो, सेट टू को आस्क्ड कर देंगे तो ही आस्क्ड, ठीक, ही आस्क्ड मी इफ, ठीक ना। यहाँ कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ, ठीक ना। यहाँ पर जो है अब जो है ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में, मतलब सिंपल टेंस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो मी का ये एजा यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई आता है, तो इफ़ के बाद आई आएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई, ठीक ना, आई। अब जो है ये किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है, तो मैंने बताया था पास्ट इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब पास्ट में रहेगा चेंज होगा टेंस, ठीक ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो चेंज होगा किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस की जगह आई के साथ वाज आएगा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक ना। इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, इफ आई आज का स्टडिंग द क्लास, सेम वही आगे रहेगा, ठीक ना। ये हो गया आपका टोटल, आपके हो गए नरेशन का टोटल क्लास हो गया, ठीक ना। ये जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जो है इसकी शॉर्ट ले लेना, फिर ना इसका आंसर दे देना, ठीक ना। अभी जो है हम थोड़े बहुत क्या करेंगे कि अभी जो है ना थोड़ा बहुत कहानी, ठीक ना, 2-4 मिनट, तो 2-4-5 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे। देश दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत खबर भी सुनाएंगे, ठीक ना, और जो है कहानी भी। इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना, बिल्कुल तहलका मचा देना है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिए, ये सब करके, ठीक। एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक। चलिए जो है तो चलिए, मतलब कि क्या था कि शुरू में क्या था ना कि मैंने शुरू में क्या है कि थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था, उसमें अच्छे से कहानी सुना नहीं पाया था। थोड़ा बहुत कहानी सुना देता हूँ, अच्छे से मस्त कहानी सुनाता हूँ, ठीक ना। अभी जो है क्या हुआ कि अभी जो है कंफर्ट फील कर रहा हूँ, उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, तो अच्छे से कहानी नहीं सुना पाया था। तो अब थोड़ा बहुत 2-4 मिनट कहानी सुनिए, इसके बाद सेशन समाप्त, बिल्कुल, ठीक। आजकल समस्या ये है कि मानव क्या कर रहा है, ठीक ना। अगर हम पूछें कि मानव क्या कर रहा है, आजकल समस्या ये है कि मानव जो है, यहाँ पर मानव है, ठीक ना, यहाँ पर मानव है, ठीक, और यहाँ पर वन्य जीव रहते हैं, ठीक, या इसको वन्य जीव बोलो या वन बोलो, ठीक है, ये वन है। आजकल मानव क्या कर रहा है, वो अपनी सीमा, ये जो सीमा है इसका उल्लंघन करके वो क्या कर रहा है, दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके वहाँ की लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है। जब वहाँ की लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करेगा, ठीक ना, तो जो मानव की एक टेरिटरी है, ठीक ना, अब जाहिर सी बात है वनों की अंधाधुंध कटाई तुम करोगे, ठीक ना, अंधाधुंध कटाई करोगे तो उसके लिए जो है, जो वहाँ का एक जो आवास है,
ठीक ना। जो उनका वन्य जीवों का आवास है उनका तो प्रभावित होगा ना, तो वो क्या करेंगे, जो मानव का ये अब क्या करेंगे, अब जो पहले क्या किए थे, ये जो है वनों की अंधाधुंध कटाई करके उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किए थे। अब उनकी बारी है, वो आएंगे हमारे दरवाजे पर, ठीक ना, खड़े होकर बोलेंगे, दरवाज़ा नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, बोलेंगे हेलो जी, हेलो कौन, हेलो कौन, ठीक ना। तो ये आपका मेन है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली, ठीक ना, ये ज़रा बताइएगा, ठीक ना। और जो है और अच्छे से मतलब कि बताता हूँ, वो जो है ना अच्छे से वो नहीं बता पाया था। क्या है कि हाँ, ये जो है ना, ये सारी चीज़ों को जो है मैंने ना थोड़ा बहुत, तो इन सारी चीज़ों पर एक बार और नज़र डाल लेते हैं, ठीक। ये जो है ट्रम्प आजकल कहाँ पगला हुआ है, ठीक ना। ये जो ट्रम्प है, ठीक ना, ये ट्रम्प जो है, ये ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं इस समय, सबकी जान जो है हलक में अटकाए हुए हैं, ठीक ना। ये जो है न जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ये जो है पीस जो ना, पीस नोबेल पीस पाने के लिए जो इतना पगलाए हुए हैं, ठीक ना, हर तरफ हड़कंप मचाए हुए हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ी बहुत शांति की खबर मतलब मिली है कि हालत की सांस लिया है, ठीक ना। वो क्या न्यूज़ था, ज़रा इस पर गौर करना। वो न्यूज़ था कि अभी आज ही ताज़ा न्यूज़ आई है कि यूएस और ईरान के बीच क्या हो गया, सीज फायर हो गया है, सीज फायर हो गया। और सीज फायर होते ही जो है ईरान ने किया है, ईरान ने क्या बोला है कि हम ज़रूर सीज फायर करेंगे, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, ठीक ना। 10 सूत्री मांगे उन्होंने जो है प्रस्तुत किया है, ठीक ना। और जो है इसमें मीडिएटर की भूमिका में पता है कौन निभा रहा है, हमारे चाचा, ये पाकिस्तान, ये दाऊ, ये मीडिएटर में कौन, ये जो नल्ला पाकिस्तान है ना, ये जो है आपका पाकिस्तान, ठीक ना, ये जो है मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, ठीक ना। तो ये जो है 2 हफ्ते के लिए सीज फायर किया गया है, ज़्यादा नहीं, केवल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर किया गया। थोड़ा बहुत हालत मतलब कि राहत की सांस ले सकते हैं हम लोग, ठीक ना, इतने दिनों से परेशान थे। तो ये चीज़ें हैं। और क्या है कि इससे क्या हुआ कि अभी मतलब न्यूज आई है कि 2 जहाज़ें जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अभी निकली हैं, ठीक ना, अभी निकली हैं, ठीक। और एक न्यूज़ क्या है, हाँ, ये जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर में क्या होता है, हम नाभिकीय ईंधन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नाभिकीय ईंधन यानी फ्यूल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय ईंधन में किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में, या कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, मतलब कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं, वो वैसे एलिमेंट नहीं, जो भारी तत्व हैं, यानी जो भारी तत्व हैं जिनमें रेडियो एक्टिव प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन का प्रयोग होता है। तो उसमें कौन से, उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग होता है, ठीक ना, यूरेनियम का यूज होता है, और किसका यूज होता है, और थोरियम का, ठीक ना। थोरियम के पास क्या है कि भारत के पास थोरियम का ना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार भारत में ही है। थोरियम का पूरे विश्व में जो है भारत के पास थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, ठीक ना। प्लूटोनियम और यूरेनियम भारत के पास उतने मात्रा में नहीं है कंपैरिजन टू थोरियम। तो क्या है कि अभी जो है हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो तकनीक है अभी फर्स्ट स्टेज में थी, लेकिन क्या हुआ कि अभी सेकंड स्टेज में पहुंच गई, जो मतलब कि काबिले तारीफ़ है। हम इस तकनीक में, टेक्नोलॉजी में जो है मतलब कि चाइना, अमेरिका, इन सबको, जर्मनी को सब पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुँचाए हैं, ठीक ना। तो दूसरे स्थान पर पहुंचाए हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग जो है मतलब विश्व में केवल 2 ही देश हैं जो इस तकनीक पर पहुंच पाए हैं। कौन कौन देश, एक पहले स्थान पर है आपका रसिया, ठीक ना, ठीक ना, और दूसरे स्थान पर कौन सा है, इंडिया। ये दोनों ही जो है इस स्थान पर मतलब किस टेक्नोलॉजी में, सेकेंड
जो टेक्नोलॉजी, सेकंड स्टेज की जो टेक्नोलॉजी है, सेकंड स्टेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सेकंड स्टेज का जो टेक्नोलॉजी होता है ना, उस तक पहुंचाए हैं ये लोग, ठीक ना। तो ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और जो है इंडिया जो है, अगर सेकंड स्टेज से इंडिया थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, सेकंड स्टेज में ही जो है, तो उसके पास क्या होगा कि भारत के पास जो है थोरियम बहुत ज़्यादा भंडार है। तो थोरियम बहुत ज़्यादा भंडार है तो क्या करेगा कि भारत जो है यूरेनियम पर निर्भरता घटाएगा। इससे क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा भारत की सुनिश्चित होगी, ठीक ना। ये सब होगा। लेकिन क्या है कि ये जो रसिया है ना, रसिया के बारे में बोला जाता है कि आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवाएंगे राशन में, ऐसा बोला जाता है, ठीक ना। तो ये जो है भारत जो है, ठीक ना, एक हिस्टोरिकल जो है लैंडमार्क है, ठीक ना, कि भारत जो है अब जो है उन उन्नत तकनीक के क्षेत्र में उन देशों की श्रेणी में आ गया है जो चाइना अमेरिका के पास भी नहीं है, ठीक ना। ये यहाँ पर देखो न्यूज़ भी है, ठीक ना। यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम, ये कल्पक्कम में जो तमिलनाडु में है, कल्पक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर, ठीक ना, अटेन्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी क्या होता है, क्रिटिकलिटी यही होता है कि ये देखो, क्रिटिकलिटी है स्टार्ट ऑफ कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, मतलब कि कंट्रोल्ड वे, मतलब कि नियंत्रित तरीके से अगर कोई अवक्रिया होती है तो उसे क्रिटिकलिटी बोला जाता है। क्रिटिकलिटी थोरियम में क्या होता है कि थोरियम क्या होता है, थोरियम से आप न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हैं, ठीक ना, न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हैं। हाँ, हालांकि उसके न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, ठीक ना, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर ये चर्चा हो गई, ठीक ना। और अगली खबर ये है कि ये भारत में पहली बार, ठीक ना, अभी तक तो लियोनार्डो दा विंसी का ही नाम सुना है कि मोनालिसा का, जो उसने जो है विश्व प्रसिद्ध जो पेंटिंग बनाई थी, वही तक हम लोग केवल सुनते आ रहे थे। लेकिन भारतीय भी एक ऐसा आर्टिस्ट मतलब कि उन्होंने कमाल करके दिखाया है, ठीक ना, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। उनका नाम है राजा रवि वर्मा, ठीक ना। इन्होंने जो है पेंटिंग जो है यशोदा एंड कृष्ण की बनाई है, जो 167 करोड़ की बिकी है, ठीक ना। आर्ट हिस्टोरियन अश्विन एग्जामिन्स रवि वर्मा पेंटिंग एंड बड़ौदा प्लेस स्टेंड ग्लास रीओपनिंग क्वेश्चंस ऑथरशिप, ठीक ना, वर्कशॉप पर 100 एट्रीब्यूशन, ठीक ना, 100, जिसकी प्राइस जो है 167 करोड़ की बताई जाती है, ठीक ना। तो चलिए ब्रो, ठीक ना, ये सभी जो नहीं, एक और आपका न्यूज़ है वो उसको भी चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक ना। एक न्यूज़ ये है कि 50 सालों के बाद, ठीक ना, पहली बार जो है आर्टेमिस सेकेंड डिलीवर्स द फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जर्वेटिंग ऑफ द कंप्लीट ओरिएंटेल, ठीक ना। ये जो है, ये क्या है, ह्यूमन आइज मल्टी रिंग इम्पेक्ट, ये सब है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये सिंपल सा बात है, इसको समझना है। आर्टेमिस सेकंड जो आपका स्पेस यान है, ये जो आपका अंतरिक्ष यान है, ठीक ना, ये ऐसा अंतरिक्ष यान है जो क्या काम करता है, ऐसा अंतरिक्ष यान है जो आदमियों को, ठीक है, जो आदमी को क्या करता है ना, ये लैंड कराता है, सीधा डायरेक्ट चांद पर लैंड कराता है, ठीक ना। तो ये चांद पर लैंड कराता है। 50 सालों के बाद ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के नासा द्वारा जो है ये स्पेस लॉन्च किया गया है, ठीक ना। पहली बार जो है 50 सालों में जो है क्रू मेंबर्स उतारे जाएंगे चांद पर, ठीक है। जो भी आगे खबर आएंगी उसकी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ब्रो, सेशन को ही समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई, ठीक ना। अगला सेशन जल्द ही लाएंगे, बस आप लोगों का साथ और यही भरोसा चाहिए, ठीक है। कमेंट करके ये सभी जितने भी मतलब क्वेश्चन मैंने बोले हैं, इन सभी का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं।